ओम शांति। आज 21 जनवरी 2025 है। सुनते हैं आज बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे सवेरे सवेरे उठ बाप से मीठी रू रिहान करो। बाप ने जो शिक्षाएं दी हैं उन्हें उगारते रहो, माने उनका विचार सागर मंथन करते रहो। प्रश्न है, सारा दिन खुशी खुशी में बीते, उसके लिए कौन सी युक्ति रचनी चाहिए। रोज अमृत वेले उठकर ज्ञान की बातों में रमण करो, अपने आप से बातें करो। सारे ड्रामा के आदि मध्य अंत का सिमरन करो। बाप को याद करो तो सारा दिन खुशी में बीतेगा। स्टूडेंट अपनी पढ़ाई की रिहर्सल करते हैं, तुम बच्चे भी अपनी रिहर्सल करो, क्योंकि ये भी पढ़ाई है। तो रिहर्सल करने से ज्ञान पक्का हो जाता है। गीत है, आज अंधेरे में है इंसान। ओम शांति। मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों ने गीत सुना, तुम भगवान के बच्चे हो ना। तुम जानते हो भगवान हमको राह दिखा रहे हैं। वह पुकारते रहते हैं, दुनिया में सभी आत्मा पुकार रही हैं कि हम अंधेरे में हैं, क्योंकि भक्ति मार्ग है ही अंधियारा मार्ग। भक्त कहते हैं, हम तुमसे मिलने के लिए भटक रहे हैं। कब तीर्थों पर, कब कहाँ दान पुण्य करते हैं, मंत्र जपते हैं, अनेक प्रकार के मंत्र देते हैं, फिर भी कोई समझते थोड़े ही हैं कि हम अंधेरे में हैं। मतलब सब कुछ कर रहे हैं, दान पुण्य जप तप, फिर भी समझते नहीं हैं हम अंधेरे में हैं। सोजरा क्या चीज है, यह दिन और रात वाली तो बात नहीं है। यहाँ तो बुद्धि में ज्ञान समझ की बात है। कुछ भी समझते नहीं है, क्योंकि अंधियारे में है। अभी तुम तो अंधियारे में नहीं हो, तुम वृक्ष में पहले पहले आते हो, नई दुनिया में जाकर राज्य करते हो, फिर सीढ़ी उतरते हो। इसके बीच में इस्लामी बौद्धिक क्रिश्चियन आते हैं। जब हम सीढ़ी उतरना चालू करते हैं, बाबा कहते हैं, तब और धर्मों की आत्माएं आती हैं। अब बाप फिर सैंपलिंग लगा रहे हैं। ये आत्माएं तो ऑटोमेटिक आती हैं, परंतु देवी देवता धर्म का सैंपलिंग स्वयं भगवान लगाते हैं। सवेरे सवेरे उठकर ऐसे ऐसे ज्ञान की बातों में रमण करना चाहिए। कितना ये वंडरफुल नाटक है। ये इस ड्रामा के फिल्म रील की ड्यूरेशन है 5000 वर्ष। सत्युग की आयु इतनी है, त्रेता की आयु इतनी है, और फिर द्वापर कलयुग सबकी आयु इतनी है। ऐसे ऐसे करना है। बाबा में भी ये सारा ज्ञान है ना। दुनिया में और कोई नहीं जानते, शिव बाबा ने ही ज्ञान दिया, ज्ञान के सागर है, और तो इन बातों को कोई जानता ही नहीं है। तो बच्चों को सवेरे उठकर एक तो बाप को याद करना है और ज्ञान का सिमरन करना है, खुशी में, खुशी खुशी से। अभी हम सारे ड्रामा के आदि मध्य अंत को जान चुके हैं। बाप कहते हैं, कल्प की आयु ही 5000 वर्ष है। मनुष्य कह देते लाखों वर्ष है। कितना वंडरफुल नाटक है। बाप बैठ जो शिक्षा देते हैं उसको फिर उगारना चाहिए, रिहर्सल करना चाहिए। स्टूडेंट पढ़ाई की रिहर्सल करते हैं ना, तो मीठे मीठे बच्चे सारे ड्रामा को जान गए हो। बाबा ने कितना सहज रीति बताया है कि यह अनादि अविनाशी ड्रामा है, इसमें जीतते हैं और फिर हारते हैं। अब जीत और हार दोनों चीजों का चक्कर पूरा हुआ। अब हमको घर जाना है। रिपीट करने से पहले ड्रामा को पहले घर जाना पड़ेगा। बाप का फरमान मिला है कि मुझ बाप को याद करो। ये ड्रामा की नॉलेज एक ही बाप देते हैं। नाटक कभी लाखों वर्ष का थोड़े ही होता है। कोई को याद भी ना रहे फिर तो 5000 वर्ष का चक्र है, जो सारा तुम्हारी बुद्धि में है।
कितना अच्छा हार और जीत का खेल है। सवेरे उठकर ऐसे ऐसे ख्यालात चलने चाहिए। अब जितना हारना था हम हार लिए। बाबा कहते अब तो तुम्हारे जीत का समय है। हमको बाबा रावण पर जीत पहनाते हैं। ऐसी ऐसी बातें सवेरे सवेरे उठ अपने साथ करनी चाहिए, तो आदत पड़ जाएगी। इस बेहद के नाटक को कोई नहीं जानते हैं। एक्टर होकर आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। अभी हम बाबा द्वारा लायक बन रहे हैं। बाबा अपने बच्चों को आप समान बनाते हैं। आप समान भी क्या, बाप तो बच्चों को अपने कंधे पर चढ़ाते हैं। लौकिक में भी देखते हैं ना, पिता अपने पुत्र को कंधे पे सिर पे बिठा लेते हैं। बाबा कहते हैं यहाँ तो भगवान की बात है, तो वह बाबा हमें अपने कंधे यानी बहुत ऊंच दृष्टि से बाबा हमें देखते हैं, इतना लाड करते हैं। बाबा का कितना प्यार है बच्चों से, कितना अच्छी रीति समझाते हैं। मीठे मीठे बच्चों, मैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। मैं नहीं बनता हूँ, तुम बच्चों को बनाता हूँ। तुम बच्चों को गुल गुल बनाकर फिर टीचर बन पढ़ाता हूँ। फिर सदगति के लिए ज्ञान देकर तुमको शांति धाम सुख धाम का मालिक बनाता हूँ। मैं तो निर्वाण में बैठ जाता हूँ। मैं तो निर्वाण धाम में बैठ जाता हूँ। निर्वाण धाम माना जहाँ कोई वाणी नहीं चलती, जहाँ हड्डी मांस का शरीर नहीं है, यानी शांति धाम, मुक्ति धाम, निर्वाण धाम। लौकिक बाप भी मेहनत कर धन कमाकर सब कुछ बच्चों को देकर खुद वानप्रस्थ में जाकर भजन आदि करते हैं। परंतु यहाँ तो बाप कहते हैं अगर वानप्रस्थ अवस्था है तो बच्चों को समझाकर तुम्हें इस सर्विस में लग जाना है। फिर गृहस्थ व्यवहार में फंसना नहीं है। तुम अपना और दूसरों का कल्याण करते हो। अभी तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। बाप कहते हैं मैं आया हूं तुमको वाणी से परे ले जाने के लिए। अपवित्र आत्माएं तो जा न सके, यह बाप सम्मुख समझा रहे हैं। मजा भी सम्मुख में है। वहां तो फिर बच्चे बैठ सुनाते हैं। मधुबन में तो बाबा सुनाते हैं और सेंटरों पर तो फिर बच्चे सुनाएंगे। यहाँ बाप सम्मुख है तब तो मधुबन की महिमा है ना। भक्ति में कहते हैं मधुबन में मुरली बाजे। तो बाबा माँ सम्मुख की वाणी सुनाते हैं तब तो भक्ति में महिमा हुई। तो बाप कहते हैं सवेरे उठने की आदत डालो। भक्ति भी मनुष्य सवेरे उठकर करते हैं, परंतु उससे वर्षा तो नहीं मिलता ना। वर्षा मिलता है रास्ता बाप से, कभी रचना से वर्षा मिल ना सके। इसलिए बाप कहते हैं हम रचता और रचना के आदि मध्यांत को नहीं जानते। इसलिए कहते हैं संसार वाले, क्योंकि रचना को वर्षा नहीं मिलता रचना से, इसलिए संसार में सब कहते हैं हमें नहीं पता, हम नहीं जानते। अगर वे जानते होते तो वे परंपरा चला आता। बच्चों को यह भी समझाना है कि हम कितने श्रेष्ठ धर्म वाले थे, वे कैसे धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए हैं। माया गोदरेज का ताला बुद्धि को लगा देती है। इसलिए भगवान को कहते हैं आप बुद्धिवानों की बुद्धि हो, इनकी बुद्धि का ताला खोलो। अब तो बाप सम्मुख समझा रहे हैं मैं ज्ञान का सागर हूँ, तुमको इन द्वारा समझाता हूँ। कौन सा ज्ञान है? ये सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान जो कोई भी मनुष्य दे न सके। बाप कहते हैं सत्संग आदि में जाने से फिर भी स्कूल में पढ़ना अच्छा है। पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। सत्संगों में तो मिलता कुछ भी नहीं। दान पुण्य करो, यह करो, भेटा रखो, खर्चा ही खर्चा है। पैसा भी रखो, माथा भी टेको, टिप्पण भी खिस जाती है। अभी तुम बच्चों को जो ज्ञान मिल रहा है उसको सिमरन करने की आदत डालो और दूसरों को भी समझाना है। बाप कहते हैं अब तुम्हारी आत्मा पर बृहस्पति की दशा है। बृहस्पति भगवान तुमको पढ़ा रहे हैं तो उनकी दशा यानी उनकी दृष्टि में हम हैं। तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। भगवान पढ़ाकर हमको भगवान भगवती बनाते हैं
ओहो, ऐसे बाप को जितना याद करेंगे तो विक्रम विनाश होंगे। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करने की आदत डालनी चाहिए। दादा हमको इस बाप द्वारा वर्षा दे रहे हैं। खुद कहते हैं मैं इस रथ का आधार लेता हूँ। तुमको ज्ञान मिल रहा है ना। ज्ञान गंगाएं ज्ञान सुनाकर पवित्र बनाती हैं कि गंगा का पानी, ये ज्ञान सुनने से आत्मा की मैल उतरती है, माने समझ मिलती है तो बेसमझी खत्म होती है। गंगा के पानी से क्या पवित्र बनेंगे। अब बाप कहते हैं बच्चे, तुम भारत की सच्ची सच्ची सेवा करते हो। वे सोशल वर्कर्स तो हद की सेवा करते हैं। ये है रूहानी सच्ची सेवा। भगवान वाच, बाप समझाते हैं भगवान पुनर्जन्म रहित है। श्री कृष्ण तो पूरे 84 जन्म लेते हैं। उनका गीता में नाम लगा दिया है कि श्री कृष्ण भगवान वाच है। वो तो जन्म मरण में आते हैं। नारायण का क्यों नहीं लगाते हैं गीता में नाम, ये भी किसको पता नहीं है। श्री कृष्ण ही श्री नारायण बनते हैं। बाबा कहते हैं श्री कृष्ण प्रिंस था, फिर राधे से स्वयंवर हुआ। अब तुम बच्चों को ज्ञान मिला है। समझते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। वे बाबा भी है, टीचर सदगुरु भी है, सदगति देते हैं। ऊंच से ऊंच भगवान शिव ही हैं। वे कहते हैं मेरी निंदा करने वाले ऊंच ठोर पा नहीं सकते। बच्चे अगर नहीं पढ़ते हैं तो मास्टर की इज्जत जाती है। बाप कहता है तुम मेरी इज्जत नहीं गंवाना, पढ़ते रहो। एम ऑब्जेक्ट तो सामने खड़ी है। वह फिर गुरु लोग अपने लिए कह देते हैं जिस कारण मनुष्य डर जाते हैं। फिर वो क्या करते, संसार में गुरुओं के पास जाते हैं। समझते कोई श्राप न मिल जाए, गुरु से मिला हुआ मंत्र ही सुनाते रहते हैं। सन्यासियों से पूछा जाता है तुमने घर बार कैसे छोड़ा। कहते हैं यह व्यक्त बातें मत पूछो। अरे क्यों नहीं बताते हो, हमको क्या पता तुम कौन हो। शुरूढ़ बुद्धि वाले ऐसी बातें करते हैं। अज्ञान काल में कोई कोई को नशा रहता है। स्वामी राम तीरथ का अनन्य शिष्य स्वामी नारायण था। उनकी किताब आदि बाबा की पढ़ी हुई है, ब्रह्मा बाबा की। बाबा को यह सब पढ़ने का शौक रहता था। छोटेपन में वैराग्य आता था। फिर एक बार बाइस्कोप देखा ब्रह्मा बाबा ने, बस वृत्ति खराब हुई, साधुपना बदल गया। तो अब बाप समझाते हैं वे सब गुरु आदि है भक्ति मार्ग के। सर्व का सदगति दाता तो एक ही है जिसको सब याद करते हैं। गाते भी है मेरा तो एक गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई। गिरधर श्री कृष्ण को कहते हैं। वास्तव में गाली है, ब्रह्मा खाते हैं। श्री कृष्ण की आत्मा जब अंत में गांव का छोरा तमो प्रधान है तब गाली खाई है। असल में तो यह श्री कृष्ण की आत्मा है ना। ब्रह्मा बाबा में जो आत्मा है वो श्री कृष्ण की है। गांव में पला है, रास्ते चलते ब्राह्मण फंस गया, अर्थात बाबा ने प्रवेश किया। और बाबा के प्रवेश के बाद कितनी गाली खाई। अमेरिका तक आवाज चला गया। वंडरफुल ड्रामा है। अभी तुम जानते हो तो खुशी होती है। अब आप समझाते हैं चक्र कैसे फिरता है, हम कैसे ब्राह्मण थे फिर देवता क्षत्रिय बने हैं। ये 84 का चक्र है, ये सारा स्मृति में रखना है। रचता और रचना के आदि मध्यंत को जानना है। जो कोई नहीं जानते हैं, तुम बच्चे समझते हो हम विश्व का मालिक बनते हैं। इसमें कोई तकलीफ तो नहीं है। ऐसे थोड़ी कहते हैं आसन आदि लगाओ, हठ योग ऐसे सिखलाते हैं। बात मत पूछो, कोई कोई की ब्रेन ही खराब हो जाती है। बाबा कहते बाप कितनी सहज कमाई कराते हैं। यह 21 जन्मों की सच्ची कमाई तुम्हारी हथेली पर बहिशत है। बाप बच्चों के लिए स्वर्ग की सौगात लाते हैं। ऐसे और कोई मनुष्य कह ना सके कि मैं स्वर्ग लेके आया हूं। शिव बाबा कहते हैं इनकी आत्मा भी सुनती है, तो बच्चों को सवेरे उठ ऐसे ऐसे विचार करने चाहिए। भक्त लोग भी सवेरे गुप्त माला फेरते हैं, उसको गौमुख कहते हैं। उसमें अंदर हाथ डालकर माला फेरते हैं। राम राम।
जैसे कि बाजा बजता है। वास्तव में गुप्त तो ये है, बाप को याद करना। अजपाजाप इसको कहा जाता है। तुम्हारे बेबी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है बहुत इजी। हमको तो अब भगवान पढ़ाते हैं, बस उनको ही याद करना है। वर्षा भी उनसे मिलता है। इस बाबा ने तो धक से सब कुछ छोड़ दिया, क्योंकि बीच में बाबा की प्रवेशता थी ना। सब कुछ इन माताओं के अर्पण कर दिया। बाप ने कहा इतनी बड़ी स्थापना करनी है, सब इस सेवा में लगा दो, एक पैसा भी किसको नहीं देना है। नष्टो मोहा इतना चाहिए, बड़ी मंजिल है। मीरा ने लोकलाज विकारी कुल के मर्यादा छोड़ी तो कितना उनका नाम है। ये बच्चियां भी कहती हम शादी नहीं करेंगे, लखपति हो कोई भी हो, हम तो बेहद के बाप से वर्षा लेंगी। तो ऐसा नशा चढ़ना चाहिए। बच्चों को बेहद का बाप बैठ श्रृंगारते हैं, इसमें पैसे आदि की दरकार भी नहीं। शादी के दिन वनवाह में बिठाते हैं, पुराने फटे हुए कपड़े आदि पहनाते हैं, फिर शादी के बाद नए कपड़े जेवर आदि पहनाते हैं। ये बाप कहते मैं तुमको ज्ञान श्रृंगार रत्नों से श्रृंगारता हूँ, फिर तुम ये लक्ष्मी नारायण बनेंगे, ऐसे और कोई कह न सके। बाप ये आकर पवित्र परवर्ती धर्म की मार्ग की स्थापना करते हैं, इसलिए विष्णु को भी 4 भुजा दिखाते हैं, माने वो भी प्रवृत्ति गृहस्थी मार्ग के हैं। शंकर के साथ पार्वती, ब्रह्मा के साथ सरस्वती दिखाई है ना। अब ब्रह्मा की कोई स्त्री तो है नहीं, यह तो बाप का बन गया है। कैसी वंडरफुल बातें हैं। माता पिता तो यह है ना, ये प्रजापिता भी है, फिर इन द्वारा बाप रचते हैं तो माँ भी ठहरी। सरस्वती ब्रह्मा की बेटी गाई जाती है। ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। जैसे बाबा सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करते हैं, बच्चों को भी फॉलो करना है। तुम बच्चे जानते हो ये हार जीत का वंडरफुल खेल बना हुआ है, इसे देखकर खुशी होती है, घृणा नहीं आती। हम यह समझते हैं हम सारे ड्रामा के आदि मध्य को जान गए हैं, इसलिए घृणा आदि की तो बात ही नहीं है। तुम बच्चों को मेहनत भी करनी है, गृहस्थ व्यवहार में रहना है, पावन बनने का बीड़ा उठाना है। हम युगल इकट्ठे रह पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। फिर कोई कोई तो फेल भी हो पड़ते हैं। बाबा के हाथ में कोई शास्त्र आदि नहीं है। ये तो शिव बाबा कहते हैं मैं ब्रह्मा द्वारा तुमको सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाता हूँ, श्री कृष्ण नहीं सुनाता ये बातें। कितना फर्क है। अच्छा, मीठे मीठे से केले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है, ऐसा कोई कर्म ना हो जिससे बाप टीचर और सदगुरु की निंदा हो। इज्जत गंवाने वाला कोई काम नहीं करना है। विचार सागर मंथन करने की आदत डालनी है। बाप से जो ज्ञान मिला है उसका सिमरन कर अपार खुशी में रहना है, किसी से भी घृणा नहीं करनी है। वरदान है संपूर्णता की रोशनी द्वारा अज्ञान का पर्दा हटाने वाले सर्च लाइट भाव। अभी प्रत्यक्षता का समय समीप आ रहा है, इसे अंतर्मुखी बन गुह्य अनुभवों के रत्नों से स्वयं को भरपूर बनाओ। ऐसे सर्च लाइट बनो जो आपके संपूर्णता की रोशनी से ज्ञान का पर्दा हट जाए, क्योंकि आप धरती के सितारे इस विश्व को हलचल से बचाए सुखी संसार स्वर्णिम संसार बनाने वाले हो। आप पुरुषोत्तम आत्माएं विश्व को सुख शांति की सांस देने के निमित्त हो। स्लोगन है माया और प्रकृति के आकर्षण से दूर रहो तो सदा हर्षित रहेंगे। और आज के मनसा सेवा का पावरफुल पॉइंट है, जब मनसा में सदा शुभ भावना व शुभ दुआएं देने का नेचुरल अभ्यास हो जाएगा तो मनसा आपकी बिजी हो जाएगी। मन में जो हलचल होती है उससे स्वतः ही किनारे हो जाएंगे। अपने पुरुषार्थ में जो भी कभी दिल शिकस्त होते हो वह नहीं होंगे, जादू मंत्र हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।